आज के युग में इंटरनेट हमारे लिए एक बेसिक सर्विस बन गया है। खासतौर पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान जहां लोग अपने प्रियजनों के साथ जुड़े रहने की कोशिशें कर रहे हैं, वहीं इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने हैकर्स और वर्चुअल अटैकर्स के लिए यूजर्स पर साइबर अटैक करने का काम आसान कर दिया है। वहीं भारत के पास दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस है, जो डेटा और यूजर्स की संख्या के मामले में दिन प्रतिदिन विस्तार कर रहा है। इसके लिए उद्यमों और सरकारी एजेंसियों के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी तरह के डेटा ब्रीच से बचने के लिए नेटवर्क में मौजूदा हाई लेवल सिक्योरिटी सुनिश्चित करें और किसी भी तरह की खामियों को ठीक करें। वहीं भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद पर सैनिकों के साथ हुई खूनी झड़प के बाद भारत और चीन में युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। वहीं भारत सरकार अटैकिंग मोड में है, जिसके चलते चीन अभी बैकफुट में है। इसलिए भारत पर साइबर हमले का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब जिस तरह एक क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, उसी तरह डिजिटल दुनिया में एक नेटवर्क तक पहुंच हासिल करने के लिए साइबर हमले किए जाते हैं। किसी भी सिस्टम का एक्सेस और डेटा पर कंट्रोल पाने के लिए हैकर्स अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे हमलावर एक कमजोर सिस्टम पर हमला करने और उस पर कंट्रोल पाने के लिए मैलिशियस कोड के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि साइबर सिक्योरिटी अटैक कई तरह के होते हैं। इसमें मेलवेयर, फिशिंग अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडिल आदि शामिल हैं, जो सिस्टम को हैक करने, क्रिप्टो करेंसी के रूप में पैसे की मांग के लिए या फिर डार्क वेब डेटा बेचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं अब इसके साथ जानते हैं कि साइबर अटैक के कितने टाइप होते हैं। तो पहला जो टाइप है उसका नाम है फिशिंग। फिशिंग हैकर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ऑनलाइन अटैक का सबसे आम तरीका होता है। फिशिंग में हमलावर खुद को एक विश्वसनीय सोर्स की तरह पेश करता है और मैलिशियस ईमेल भेजता है, जो पहली नज़र में वैध लगता है। इस तरह का असली दिखने वाला ईमेल भेजने के पीछे हैकर का यूज़र का नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और बाकी बैंकिंग डिटेल हासिल करने का मकसद होता है। अब दूसरा जो है वो होता है स्मिशिंग। तो बता दें कि स्मिशिंग अटैक करने का एक ऐसा तरीका है जो कि आमतौर पर एक एसएमएस के जरिए किया जाता है। आमतौर पर ऐसे हैकर्स ये दावा करवाते हैं कि यूजर्स ने किसी तरह की लॉटरी को जीत लिया है और उसे पाने के लिए उस यूजर को अपनी डिटेल देने की जरूरत है। अगर आप ऐसे लिंक पर क्लिक करते हैं तो वेबसाइट आपकी सहमति के बिना आपके निजी जानकारी को चुरा सकती है। अब ये जरूरी है कि आप ऐसे ईमेल को ध्यान से पढ़ें और गलत प्रतीत होने वाले संदिग्ध यूआरएल पर क्लिक करने से बच जाएं। वहीं अब तीसरे नंबर पर आता है जिसका नाम है मलवेयर। ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि पीड़ित के डेटा तक एक्सेस पाने के लिए पेलोड का इस्तेमाल करता है। ये सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम इंस्टॉल करता है जिसके कई तरह के मेलवेयर जैसे रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन, वॉर्म्स इत्यादि शामिल रहते हैं, जो कि सिस्टम या नेटवर्क को डैमेज करने या सिस्टम के डेटा को डिलीट और हाईजैक करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। वहीं अब चौथे नंबर पे जो आता है उसका नाम है DOS, यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस। बता दें कि DOS अटैक एक ब्रूट फोर्स अटैक है जिसके उद्देश्य किसी सिस्टम या वेबसाइट के ट्रैफिक को कम करने और उसे ऑफलाइन करना होता है। इसमें हमलावर अत्यधिक ट्रैफिक के साथ एक सिस्टम या वेबसाइट पर बाढ़ ला सकते हैं या एक क्रैश को ट्रिगर करने वाली परिवर्तित जानकारी भेज सकते हैं, जिसमें ये बाकी के एक्सेस से बाहर हो जाए। कंप्यूटर नेटवर्क में अटैकर DOS अटैक के एक डिस्ट्रीब्यूटेड DOS नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। DOS की तरह ही DDoS मुख्य सर्वर से जुड़े कई सिस्टम से अत्यधिक ट्रैफिक के साथ बैंडविड्थ को सैचुरेट करता है और इस प्रकार नेटवर्क की क्लोनिंग करता है और फिर इसे नीचे लाता है। इस तरह के अटैक का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि पीड़ित का नेटवर्क या वेबसाइट का ट्रैफिक कम हो जाए या इसे बाकी नेटवर्क को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करे। अब पांचवा नंबर आता है मैन इन द मिडिल का। इस हैक में हमलावर दो पार्टी के बीच एक संचार को प्रकट करता है। ये पार्टियां दो यूजर्स या एक यूजर को एप्लीकेशन या सिस्टम के बीच हो सकती है। हमलावर खुद को दो संस्थाओं में से एक के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि दोनों वैध एक पक्ष दूसरे के साथ संवाद कर रहे हैं। हमलावर दोनों के बीच कम्युनिकेशन को ट्रैक करता है जैसे कि वो बीच में बैठे हुए हैं। इस प्रकार दोनों पक्षों के बीच शेयर की गई सभी जानकारियां एक्सेस ले लिया जाता है। अब ऐसे में हमलावरों का लक्ष्य पीड़ित से व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना होता है, जिसमें
जिसमें आमतौर पर बैंकिंग और वित्त संबंधी जानकारियां शामिल होती है। वहीं अब बारी आती है आखिरी हैक की, जिसका नाम है SQL इंजेक्शन एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो बता दें कि SQL इंजेक्शन हमले में हैकर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए एक कमजोर वेबसाइट के डेटाबेस पर हमला करता है। हमलावर किसी भी डेटाबेस की SQL कमजोरियों को लक्षित करने के लिए मैलिशियस कोड का इस्तेमाल करता है। इस प्रकार सफल कार्य के लिए डेटाबेस में संग्रहित सभी डेटा तक पहुंच प्राप्त किया जा सकता है। वहीं XSS हमले के मामले में हमलावर वेब एप्लीकेशन को टारगेट करता है जो एक वेब ब्राउजर को मैलिशियस कोड डिलीवर करता है। वेब ब्राउजर एग्जीक्यूशन के लिए एक पुल के रूप में काम करता है और कोड सिर्फ तभी इंजेक्ट किया जाता है जब यूजर हमले वाली वेबसाइट पर जाता है। इस तरह के हमलों के दौरान संवेदनशील जानकारी को उपयोगकर्ता की वेबसाइट पर प्रवेश कराती है। उसे बिना किसी वेबसाइट या यूजर के ज्ञान के हाईजैक कर लिया जा सकता है। वही अब हम आपको इससे जुड़े कुछ सावधानियों के बारे में बताते हैं जिससे आप अपने वेब और सिस्टम को काफी हद तक सिक्योर रख सकते हैं। तो बता दें कि अपने सिस्टम को आप लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट करते रहें। ये अपडेट मौजूदा बग्स को ठीक करने के उद्देश्य से और सिस्टम की सुरक्षा को बेहतर बनाते हैं। वहीं भरोसेमंद एंटीवायरस का इस्तेमाल करके आप अपने सिस्टम को बार बार स्कैन कर सकते हैं, जिससे कोई भी ऐसा मैलिशियस चीज़ें अगर होंगी तो वो आपको मिल जाएंगी। वहीं स्पैम मैसेज और ईमेल को ना खोलें और ना ही इनका कभी जवाब दें। साथ ही ओपन वाईफाई के इस्तेमाल से भी बचें। ये नेटवर्क सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं होते हैं और हैकर्स आसानी से आपके डेटा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए एक मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर सकता है। कभी कभी ये साइबर हमले देश और खुद के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसलिए इन साइबर हमले से आप खुद को इन सब तरीकों से बचा सकते हैं। वहीं किसी भी फोरम या वेबसाइट पर अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे कि ईमेल आईडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल आदि कभी भी शेयर न करें। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि आपका पासवर्ड ठिन हो और ऐसा कुछ ना हो जिसका आसानी से अंदाजा लगाया जा सके। उदाहरण के लिए जैसे कि जरूरी अकाउंट के लिए अपने नाम, जन्म तिथि या फिर 1 2 3 4 5 जैसा कॉमन पासवर्ड कभी इस्तेमाल ना करें। इन्हें इस्तेमाल करने से बचें। इसके बजाय अलग अलग कैरेक्टर और नंबर के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। साथ ही किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि वेबसाइट वैध है या नहीं और मैसेज में या URL में किसी भी तरह की स्पेलिंग की गलतियों की जांच करते रहें। अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है तो आप उस लिंक पर कभी विजिट ना करें। तो पीपल्स, आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही लगातार लेटेस्ट अपडेट्स और इस तरह की जानकारियां पाने के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।